एक बार फिर से स्वागत है हैशटैग क्रिकेडेंस में। भाई दिल्ली कैपिटल्स लगातार अपना 4 मुकाबले जीत चुकी है। पहला हराया था लखनऊ सुपर जायंट्स को, दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद को, तीसरा चेन्नई सुपर किंग को और अब चौथा हराया है आरसीबी को। भाई जो आरसीबी इस आईपीएल 2025 में एक अमेजिंग परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है, उसी टीम को उसके होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स ने हराया। बात कर लेते हैं केएल राहुल की, वो 93 रन्स की एक अमेजिंग पारी भाई, जिसने मैच को एक तरफा कर दिया और नॉट आउट रहकर केएल राहुल ने मैच विनिंग 6 के साथ दिल्ली कैपिटल्स को उनका मैच जिताया। साथ ही दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है। 4 मैचेस के लिए 4 के 4 जीती है। दूसरी तरफ आरसीबी, जो भाई मुझे लगता है कि जो मैच आरसीबी के हाथों से निकला है वो वहां से निकला है जहां से केएल राहुल की रजत पाटीदार ने कैच छोड़ी थी। तो उसी के जरिए से अगर कैच पकड़ते तो मुझे लगता था कि आरसीबी इस मैच में बनी रह सकती थी, लेकिन भाई एक बहुत ही बेकार तरीके से इस मैच को आरसीबी खेलती हुई नजर आई। बात कर लेते हैं शाम के मैच की। शाम का मैच जो है वो केकेआर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाना है। दोनों ही टीमें जबरदस्त टीमें होने वाली है। बात कर लेते हैं शुरू से लेकर आखिर तक की आज के इस मैच की, एंड शाम के मैच के बारे में भी हम कुछ प्रीव्यू देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉस जीतकर किया था दिल्ली कैपिटल्स ने बॉलिंग करने का फैसला, और ये फैसला दिल्ली कैपिटल्स के लिए सही साबित हुआ। क्यों सही साबित हुआ? क्योंकि अक्षर पटेल जानते हैं हमें किस तरीके से मैच को खेलना है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 3 मैचेस खेले हैं और तीनों के तीनों मैचेस में जीत मिली है, और आज का जो मैच खेला उसमें भी 6 विकेट के साथ जीत मिली। बात कर लेते हैं शुरू से। बैटिंग करने के लिए आए थे फिलिप साल्ट एंड विराट कोहली। विराट कोहली और फिलिप साल्ट की जो शुरू की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, भाई एक अमेजिंग तरीके से जो है आरसीबी इस मैच के दौरान खेलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन भाई साहब, जो विराट कोहली ने फिलिप सोल्ट को आउट कराया, वहां से ही आरसीबी टीम लड़खड़ाती हुई नहीं नजर आई। वरना जिस तरीके से फिलिप सोल्ट खेल रहे थे, मुझे लगता था कि इस मैच के दौरान भी 200 प्लस स्कोर हमें इस आरसीबी के खिलाफ, वो आरसीबी से बनाते हुए देखने की उम्मीद रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलिप साल्ट का आउट होना हुआ, इसके बाद पूरी आरसीबी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। इसके बाद बात कर लेते हैं कोहली, पडिक्कल, रजत पाटीदार एंड लिविंगस्टन। इन 4 बल्लेबाजों ने कोई भी तरीके से, कुछ भी तरीके से प्रदर्शन नहीं करके दिखाया। लगातार विकेट्स गिर रहे थे, और फिलिप साल्ट के विकेट गिरने के बाद लगातार भाई पूरी आरसीबी इस तरीके से नीचे पहुंच गई। लेकिन उसके बाद हमें थोड़ी बहुत अच्छी पारी हमें कुणाल पांड्या एंड टीम डेविड से देखने को मिली। टीम डेविड ने थोड़ा बहुत स्कोर जो है आरसीबी का पहुंचाने में मदद की। 163 रन पर 7 विकेट आरसीबी ने खोए थे 20 ओवर में रन बनाकर। ये मुझे लगता था कि इस मैच के दौरान अगर भाई अच्छी तरीके से रजत पाटीदार अगर अच्छी तरीके से खेलते, कैप्टन वाली पारी खेलते, हर मैच इसमें रजत पाटीदार की कैच छूटती हैं और इसमें भी छूटी, लेकिन कोई भी अच्छी पारी हमें देखने को नहीं मिली है इन 2 मैचेस में, पिछले मैच में और इस मैच के दौरान। मुझे नहीं लगता कि आरसीबी इस बार कुछ अच्छा करने में कामयाब रहेगी। जैसे पीछे करने में रहती है, इस बार भी ऐसा ही लगेगी, क्योंकि शुरू के 2-3 मैचेस अच्छी तरीके से जीते थे, लेकिन उसके बाद बेकार प्रदर्शन हमें आरसीबी से देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं आरसीबी की बॉलिंग की। तो भुवनेश्वर कुमार को छोड़ के मुझे नहीं लगता किसी ने भी अच्छी गेंदबाजी की हो। भुवनेश्वर कुमार ने शुरू के 2 विकेट्स जो है दिल्ली कैपिटल्स के चटकाए थे और गेम में वापसी करने में थोड़ी मदद की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई जो है दिल्ली कैपिटल्स आन नहीं मान पाई, और बहुत ही बुरी तरीके से केएल राहुल ने आरसीबी के बॉलर्स की पिटाई की और मैच को एक तरफा कर दिया। बात कर लेते हैं अब दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की। बात कर लेते हैं अब दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की। तो दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग, मुझे लगता जिस तरीके से शुरू की स्टार्टिंग में, भाई साहब बेंगलोर के बॉलर्स ने बॉलिंग की थी, जैसे भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट चटकाए थे, एंड भाई साहब और एक अमेजिंग बॉलिंग जो है हमें बेंगलोर की तरफ से देखने को मिली थी। और शुरू के 2 विकेट्स गिरने के बाद थोड़ी सी हमें दिल्ली कैपिटल्स से लड़खड़ाती हुई नजर आई है। बात कर लेते हैं फैफ डुप्लेसी एंड जैस ब्रेकमार्क की एंड अभिषेक अभिषेक पोरेल की। भाई इन 3 विकेट्स, ये जो 3 विकेट्स गिरे थे भाई दिल्ली कैपिटल्स के, तो मुझे लगता था इन 3 विकेट्स गिरने के बाद पूरी दिल्ली कैपिटल्स लड़खड़ा सी गई हो, लेकिन ऐसा केएल राहुल ने होने ही नहीं दिया। इसके बाद केएल राहुल, भाई जो तुम्हें पता है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हें पता है इनका क्लास। केएल राहुल एक अमेजिंग परफॉर्मेंस वाले बल्लेबाज हैं, जो हर तरीके से हर नंबर पर किसी भी सिचुएशन में खेलना पसंद करते हैं,
और इसी तरीके से इस आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक अमेजिंग बैटिंग हमें केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिल रही है। केएल राहुल जिन्होंने भाई पारी को सरमाला और दिल्ली कैपिटल्स को हार के मुंह में से निकाल कर भाई जीत के मुंह में डाल दिया। और एक जो है 5 रन पर कैच छूटी की थी केएल राहुल की, लेकिन उसके बाद कोई भी चांस देते हुए केएल राहुल हमें नजर नहीं आए। और एक अमेजिंग पारी हमें केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिली, जिसमें हमें 13 बाउंड्रीज 53 गेंदों में 13 बाउंड्रीज थी और रन बनाए 93 भाई। एक बहुत अमेजिंग पारी हमें देखने को मिली। और इनका साथ दिया स्टप्स ने 38 रन के साथ 23 बॉलों में 5 बाउंड्रीज स्टप्स ने लगाई। और एक बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मैच को जीता। और दोनों ही बल्लेबाजों ने नॉट आउट रहकर दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिताया। और सामने बाद में जो भाई केएल राहुल ने इस तरीके से कुछ एटीट्यूड वाला सीन किया था, वो भाई बोल रहे थे कि ग्राउंड सिर्फ मेरा है, यहाँ का राजा तुम्हारा भाई केएल राहुल है। तो ये अच्छी चीज हमें देखने को मिली, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज है, साइलेंट मूड में रहते हैं और बड़े तरीके से धमाकेदार धमाकेदार पारी खेलते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की। तो दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग मिचेल स्टार्क कुछ ज्यादा खास करते हुए नजर नहीं आए। 3 ओवरों में 35 रन दिए। लेकिन उसके बाद हम अच्छे अच्छे बॉलर्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से इस मैच में प्रदर्शन किया। बात करते हैं विपिन निगम की। भाई विपिन निगम जिन्होंने 4 ओवरों में 18 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। मुझे लगता है कि सबसे जो अच्छी बॉलिंग की है इस मैच के दौरान तो वो है भाई इन दो बॉलर्स विपिन निगम एंड कुलदीप यादव। दोनों ने 17-18 रन दिए हैं और कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट चटकाए हैं और निगम ने भी 2 विकेट चटकाए हैं। एक अमेजिंग बॉलिंग जो है हमें इन दो बल्लेबाजों से देखने को मिली इस मैच के दौरान, क्योंकि 17-18 रन बहुत कम होते हैं भाई इस आईपीएल मैच में। क्योंकि हर बॉलर्स की चाहे स्पिनर हो चाहे फास्टर हो एक अलग तरीके से पिटाई होती हुई नजर आती है, लेकिन इन दो बॉलर्स ने एक अमेजिंग परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को मैच जिताने में बहुत ज्यादा मदद की। बात कर लेते हैं शाम के मैच की। बहुत सॉरी थोड़ी सी इस मैच का एक पूरा घूम फिरा कर बात मुद्दे पर लाते हैं कि आरसीबी और जो दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया वो एक तरफा मैच था। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने जो है आरसीबी के मुंह से इस तरीके से जीत को निकाल लिया और मैच को एक आसानी तरीके से जीत लिया। अब बात कर लेते हैं शाम के मैच की। शाम का मैच जो है चेन्नई सुपर किंग वर्सेस केकेआर के बीच खेला जाना है। चेन्नई सुपर किंग जो लगातार अपने 4 मुकाबले हार चुकी है और दूसरी तरफ केकेआर जो पहला मुकाबला हारी थी, दूसरा जीती, फिर तीसरा हारी, चौथा जीती, फिर 5वां हारी एंड छठा जीतने की कोशिश में रहेगी। दोनों ही टीमें अपने मैच जीतने की कोशिश में रहेंगी और दोनों ही टीमें पिछले मैच अपने हारे हुए हैं। तो बात कर लेते हैं सीएसके की बैटिंग लाइनअप की। तो सीएसके की बैटिंग लाइनअप कुछ इस प्रकार है। भाई ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिलेंगे, डेविड कॉनवे देखने को मिलेंगे, रविचंद्र रविंद्र देखने को मिलेंगे, जडेजा देखने को मिलेंगे, धोनी देखने को मिलेंगे। और भाई एक अमेजिंग बॉलिंग भी है सीएसके के पास, लेकिन कुछ भी अच्छी तरीके से करते हुए नजर नहीं आ रही है। पिछले 4 मैचेस में हमें धोनी भी खेलते हुए दिखे हैं, लेकिन धोनी के बल्ले से भी कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिला है। और साथ ही पिछले 4 के 4 मैच जीतते वो सॉरी हारी है। उसके बाद बात कर लेते हैं केकेआर की बैटिंग लाइनअप की। केकेआर की बैटिंग लाइनअप भाई जो है नीतीश सॉरी नीतीश राणा नीतीश राणा तक बैटिंग है भाई साहब। जो एक अजिंक्य रहाणे कैप्टन, उसके बाद आंड्रे रसल और क्या कहते हैं नारायण देखने को मिलेंगे, डिकॉक देखने को मिलेंगे, रहमतुल्लाह गुरबाज अभी खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन एक अच्छी बैटिंग लाइनअप, एक अच्छी बॉलिंग हमें जो है दोनों ही टीमों के पास है। दोनों ही टीमों की बैटिंग काफी शानदार है। दोनों ही टीमें अपने पिछले मैचेस हारे हुए हैं। दोनों ही टीमें अब इस मैच को जीतने की कोशिश में रहेंगी। तो कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।